एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर पर एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करने के लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 विषय राजनीति विज्ञान। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पहले लेसन पर आधारित होगा, पहले लेसन पर डिपेंड होगा। और पहला लेसन जो हम मित्रों कह रहा है, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहने का आशय यह है कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में मतलब भारत में जब ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उनके जाने के बाद भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक आयाम देने के लिए क्या क्या प्रयास किस किस तरीके से किए गए। बहुत आसान सा चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर हमारे आप काव्य क्लासेस पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा मित्रों से शेयर जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आज की चर्चा पर। मित्रों देखिए, कह रहा है बहुत आसान से शब्दों में, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम। यानी कि सीधे सीधे हम यहां समझ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। इस चैप्टर में मित्रों हमको यही पढ़ना है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, आज हम चीजों को बहुत ही संक्षिप्त में समझेंगे। दूसरा कह रहा है प्रक्रिया और लोकतंत्र के आयाम, जिसमें सामाजिक होगा, आर्थिक होगा और राजनीतिक होगा। तो मित्रों सबसे पहले हमें तो यही समझना है कि लोकतंत्रीकरण की अवधारणा क्या होती है, तो हमें चीजें समझ में आसानी से आएंगी। तो लोकतंत्रीकरण की अवधारणा को हमने समझने के लिए यहाँ पर लोकतंत्रीकरण को दो भागों में हमने बांट रखा है, इसको आसानी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। दो भागों कौन कौन से हैं? पहला कह रहा है प्रक्रियात्मक अथवा न्यूनतम लोकतंत्र। यानी कि पहला क्या है? प्रक्रियात्मक अथवा न्यूनतम लोकतंत्र, इसको हम कह सकते हैं। अब प्रक्रियात्मक अथवा न्यूनतम लोकतंत्र का सिद्धांत देने वाले विचारक कौन कौन से हैं, जिन्होंने इसका विचार दिया है? रॉबर्ट डाल और शुम्पीटर। ये दो लोग हैं जो प्रक्रियात्मक अथवा न्यूनतम लोकतंत्र की परिभाषा को देते हैं, इसके सिद्धांत को देते हैं। अब इसमें न्यूनतम लोकतंत्र में या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में हम किन किन चीजों को मेंशन कर सकते हैं, इनका रिलेशन किन किन चीजों से है, तो इसका संबंध हो जाएगा निर्वाचन से, वयस्क मताधिकार से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तथा बहुलवाद से। आशा करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे कि न्यूनतम लोकतंत्र के समर्थक कौन कौन से हैं, न्यूनतम लोकतंत्र का संबंध किन किन चीजों से है। फ्रेंड्स, ये चीजें आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की जो दूसरा रूप है, दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? दूसरा प्रकार वास्तविक अथवा सघन लोकतंत्र, उसको हम कहते हैं। यहाँ पर हमने बहुत स्पष्ट राइटिंग में लिख रखा है, वास्तविक अथवा सघन लोकतंत्र। अब इसके जो सिद्धांत देने वाले विचारक हैं, उनका नाम क्या है? मर्कल। अब वास्तविक अथवा सघन लोकतंत्र का रिलेशन किन किन चीजों से है? इसका जो रिलेशन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से। मतलब लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में विश्वास रखता हो, नागरिक स्वतंत्रताओं में विश्वास रखता हो, संवैधानिक शासन का महत्व दिया जाता हो और नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी का संबंध इससे रखा जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में किन किन चीजों का संबंध है और वास्तविक लोकतंत्र में किन किन चीजों का संबंध है, यानी कि रिलेशन है। तो मित्रों ये चीजें तो हमको समझ में आ गई, लेकिन एक बात और हमें ये जानना होगा कि भारत ही ऐसा देश नहीं है जिसमें लोकतंत्र है। भारत के अलावा दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसमें लोकतंत्र स्थापित है और भारत से लगभग कई सौ साल पहले वहां पर लोकतंत्र है।
तो उन देशों का नाम भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हमने लिख रखा है और मैं उसको बताना चाहूँगा। और ये भी कंपटीशन की परीक्षा में भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए का एग्जाम जब देंगे आप, तो उसमें भी ये प्रश्न भरपूर तरीके से पूछे जाने की संभावना है। अन्य राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना, मतलब भारत के अलावा भी कुछ हमने देशों का नाम यहाँ पर लिख रखा है। जैसे यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो फ्रेंड्स एक लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना के स्थान पर 1689 में वहां पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अमेरिका में, तो 1776 में अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित होता है। फ्रांस की हम बात करें तो 1789 में फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित होता है। फ्रेंड्स, अगर जो हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल में 1775 में, अगर जो हम स्पेन की बात करें, पुर्तगाल में 1974 में, और स्पेन की हम बात करें तो 1975 में, ब्राजील की हम बात करें तो 1985 में। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर जो हम चिली की बात करें तो 1989 में। और अगर जो हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, जब सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जब उसका विघटन होता है 1990-91 में, तो तमाम यूरोपीय देशों में लोकतंत्र की स्थापना होती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990-91 में, आपको पता होगा, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इन सभी देशों के अलावा अगर जो हम बात कर लें तो कनाडा में भी लोकतंत्र है, न्यूजीलैंड में भी लोकतंत्र है, ऑस्ट्रेलिया में भी लोकतंत्र है। इन सभी देशों में भी लोकतंत्र है। अब हमारा मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है? भारत के संबंध में, यानी कि मुख्य रूप से तो यही पूछ रहा है भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में। तो इस चैप्टर का मेन संबंध है भारत से। तो मित्रों, इसी प्रकार इन सभी देशों के साथ साथ भारत में भी ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद, ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिलने के बाद, भारत में भी 1950 को लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसी चैप्टर का शेष भाग लेकर के, बचा हुआ भाग लेकर के मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।